लोकतंत्र के इस महापर्व में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। हम इस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले जो मतदान प्रतिशत है वो काफी कम देखा जा रहा है। ये बात ठीक है कि पिछले चरण में भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ था और ये चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इस बार कोशिश की है जनता को आग्रह करने की, और जनता से भी मेरा सार्वजनिक निवेदन है कि कृपा करके पर्ची पहुंची हो ना पहुंची हो, प्रत्याशी गया हो ना गया हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता दरवाजे पहुंचा हो ना पहुंचा हो, आपको अपना केंद्र मालूम है। कृपा करके मतदान केंद्र पर आएं और भारत माता के लिए और राष्ट्रवाद के लिए वोट करें, ये मेरी प्रार्थना है। अभी सुनीता वर्मा जी से बात हुई थी, उनका अभी से आरोप लगना चालू हुआ है कि जो सरकारी मशीनरी है भाजपा उसका इस्तेमाल कर रही है, चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब हार रहे हैं तो उन्होंने आरोप अभी से लगाने शुरू कर दिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आरोप लगाने वालों से कि जब इसी ईवीएम से जीतते हैं सरकार बनती है तेलंगाना में, तो ईवीएम ठीक है, सरकारी मशीनरी ठीक है, और जब इसी ईवीएम से वो हारेंगे तो ईवीएम मशीन खराब है, और अभी से ये कहना शुरू कर दे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है या सरकारी मशीनरी हमारा साथ दे रही है, ये वो हार रहे हैं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। और मेरठ की जनता को समझ लेना चाहिए कि हारते हुए उम्मीदवार को कोई वोट देकर अपना वोट मत खराब करो, जीतते हुए उम्मीदवार अरुण गोविल को वोट दो और वोट जीतने का प्रतिशत बढ़ाओ। सर, मंगलसूत्र पर कल अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है। उनका कहना है मोदी और योगी मंगलसूत्र की वैल्यू क्या जाने। ये तो हमसे पूछ रहे हैं ना, मोदी और योगी मंगलसूत्र की क्या है सब जानते हैं, समाज के प्राणी हैं वो। लेकिन तुम बताओ अखिलेश जी कि इमरजेंसी लगाने वाले कांग्रेस पार्टी और जिन्होंने इमरजेंसी लगाई आदरणीय मुलायम सिंह यादव जो इनके पूज्य पिताजी उन्होंने उसका विरोध किया। आज क्या मजबूरी है अखिलेश यादव की कि उनकी गोद में बैठने का काम किया है और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन और भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। इंडिया गठबंधन को कितना नंबर देते हैं, कहां आकर टिकेगी? इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का संगठन, केवल भ्रष्टाचारियों का संगठन, और ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से बचने के लिए जैसे जब बाढ़ आती है ना, सांप और नेवला एक नाव पर सवार हो जाते हैं, ये सब सांप और नेवला एक नाव पर सवार है। सर, चुनाव के आज मतदान हो रहा है, कुछ जातियां अभी तक भाजपा से नाराज हो रही थी, वो जातियां मान गई क्या? नहीं, जाति के आधार पर तो हम सामान्यतः काम भी नहीं करते। ठाकुर नाराज थे। नहीं, ये सब बातें आप लोगों के कहने की है। हम जाति के आधार पर काम नहीं करते, हम भारत माता की संतान है, भारत माता की संतानों को एक जगह रखकर काम करते हैं। सर, फिर भी मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर, आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है, भाजपा कहाँ आकर टिकेगी और गठबंधन कहाँ, कितने सीट आएंगी? इतना अंतर होगा कि फिर ये बात कहने को मजबूर होना पड़ेगा कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य है जनता का विश्वास विपक्ष अर्जित नहीं कर पाया और उस लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर हो गया। अरुण गोविल जी को भारी प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आप मतदान केंद्रों पर घूम रहे हैं, तो अब क्या रुझान देख रहे हैं उनके प्रति? भारी प्रत्याशी, जब यह मोहसिना किदवई लड़ी थी तब वो भारी नहीं थी, जब आदरणीय अवतार सिंह भड़ाना लड़े थे तब वो भारी नहीं थे, और दूसरी बात है वो तो भारी थे, उनका चेहरा पहले दिन से जाना पहचाना नहीं था, लेकिन आदरणीय अरुण गोविल जी का चेहरा विश्व प्रसिद्ध रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाला है। कर्फ्यू लगता था, सड़क पर लोग नहीं निकलते थे, जब रामायण सीरियल का आने का समय होता था उस समय से जनता पहचानती है। अरुण गोविल जी कितनी बड़ी जीत मेरठ से? निश्चित जीतेंगे भैया, निश्चित जीतेंगे। बिल्कुल, ये तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिनका दावा है कि अरुण गोविल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार का नारा देते हुए सरकार बनाने जा रही है। इसी दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमलावर हुए और सपा और कांग्रेस को जमकर उन्होंने निशाने पर लिया। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।